हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बृष्टि आइस में स्वागत है। फ्रेंड्स सभी को गुड आफ्टरनून। आपको पता है कि आज बिहार सरकार द्वारा आपको पता है कि माननीय वित्त मंत्री बिहार सरकार के द्वारा जो है इकोनॉमिक सर्वे 23-24 दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे 23-24 को प्रेजेंट कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग जो वैसे आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू चल रहा है और दोस्तों जो क्वेश्चन का दोस्तों जो है विस्तार होते जा रहा है। तो कुछ भी दोस्तों पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले तो शुरू में फर्स्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों पूछा जाता था सुप्रीम कोर्ट का। उसी तरह दोस्तों पटना हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस पूछा जाता है ऑनरेबल, या दोस्तों अभी जो ऑनरेबल लेडी जजेस हैं उनका नाम पूछा जाता था। लेकिन अब दोस्तों जो है थोड़ा सा जो क्वेश्चंस का विस्तार हो रहा है, अब कुछ भी दोस्तों पूछा जा रहा है। इवन दोस्तों करंट अफेयर्स जो है डिटेल में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग जो पता है कि ऑनरेबल जजेस हैं दोस्तों, लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ बिहार हो दोस्तों, जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है डेली दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इंटरव्यू जो इंटरव्यू कर लेते हैं दोस्तों, जो बोर्ड मेंबर्स रहते हैं, तो सुबह में उनके पास अखबार आ जाता है न्यूज़पेपर दोस्तों। तो चाहे यूपीएससी हो दोस्तों, चाहे बीपीएससी में जरूर पूछा जाता है कि क्या आज का आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है दोस्तों। अगर नहीं पूछा जाएगा तो दोस्तों वो लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जो करंट जो न्यूज़ जो रहता है दोस्तों, करंट अफेयर्स जो उससे जो जरूर दोस्तों एक दो सवाल पूछते हैं, ठीक है। पता करते हैं कि जो कैंडिडेट्स कितना अवेयर है दोस्तों। तो हम लोग को पता है कि इंटरव्यू आज 13 तारीख है, ठीक है, 13 फरवरी आज भी इंटरव्यू हो रहा है। और जो दोस्तों इंटरव्यू है आपको 18 फरवरी तक होगी, ठीक है। तो यह संभावना बन रही, चूँकि आपको पता है कि आज 13 फरवरी को आपको बिहार विधानसभा में दोस्तों बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 23-24 प्रस्तुत किया गया है। तो इसको लेकर के दोस्तों सवाल बन सकती है, ठीक है, पूछा भी जा सकता है। और ये जो बेसिक सवाल है अगर आप नहीं बताएंगे तो दोस्तों उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों बीच में दोस्तों शेयर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे सभी का दोस्तों कल्याण हो। और दोस्तों जो मेरे बृष्टि आइस परिवार के ऑलरेडी मेंबर हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों एक लाइक कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बेसिक चीज़ हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। और ये जो ईयर देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ जो ईयर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, 23-24 लिखा है। जबकि आपको पता है कि जो दोस्तों जो बजट प्रस्तुत होगा, जिसको आपको पता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको बजट क्यों कहा जाता है दोस्तों मैं बताऊंगा। और इकोनॉमिक सर्वे 23-24 में क्यों लिखा गया है, जबकि बजट में दोस्तों 24-25 लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं पूरा डिटेल में दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि देखिए आपको आज ही गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा दोस्तों फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 23-24। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है, बिहार सरकार के वर्तमान में। और दोस्तों इसके साथ हम लोग भारत सरकार का भी जान लेंगे। तो अब दोस्तों फाइनेंस जो बिहार के वित्त मंत्री हैं दोस्तों, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वो दोस्तों डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, वह दोस्तों श्री सम्राट चौधरी जी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों अगर वो इंटरव्यू में ऑनरेबल जज पूछे कि बताइए वित्त मंत्री बिहार का कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, दोस्तों ये है श्री सम्राट चौधरी जी, इनका नाम याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। आपको पता है कि दोस्तों बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अलावा 2 डिप्टी सीएम हैं। एक दोस्तों ऑनरेबल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी, और दोस्तों एक जो है ऑनरेबल डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी, ठीक है। तो 2 आपको डिप्टी सीएम हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया दोस्तों कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ऑनरेबल डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे आपको पता है कि बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पहले दोस्तों ऐसी परंपरा रही है, इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। तो देखिए प्रस्तुत हो चुकी है, हो सकता है दोस्तों कल या परसों जो भी है, मैं श्योर नहीं हूँ, बजट भी हो संभवतः दोस्तों कल जो है मैं बजट बिहार सरकार का आ सकता है दोस्तों। जो बजट आएगी वो दोस्तों 2000 दोस्तों कब आई, 24-25 की आएगी, ठीक है। आपको पता है कि जो बजट है, इस बजट इस्टीमेट होता है दोस्तों अगले साल के लिए बनाया जाता है, जो मतलब जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए बनाया जाता है दोस्तों। यहीं पर मैं बता दूं कि जो फाइनेंशियल ईयर है आपको पता है कब से कब स्टार्ट होता है दोस्तों, 1 अप्रैल से लेकर के दोस्तों 1 अप्रैल से नया जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च तक दोस्तों शुरू होता है, ठीक है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक समाप्त होता है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर अभी जो चल रहा है वो आपको दोस्तों 24-25 का चल रहा है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों 24-25 का चलेगा। आपको पता है कि अभी फरवरी है, जैसे ही दोस्तों 31 मार्च जो है 2024 का ख़त्म होगा, उसके बाद दोस्तों 1 अप्रैल 2024 से लेकर के दोस्तों 31 मार्च 2025 तक जो है एक
फुल फ्लेज फाइनेंशियल ईयर होता है जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों जहाँ तक इकोनॉमिक सर्वे की बात है, चलिए दोस्तों हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे दोस्तों जो आप जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है दोस्तों उसके जस्ट पिछले साल का दोस्तों आपको सर्वे प्रस्तुत किया जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या रही दोस्तों। सारे सेक्टर्स में चर्चा की जाती है, चाहे दोस्तों एजुकेशन हो, हेल्थ हो, दोस्तों आपको जो लेबर जो संबंधित हो, या दोस्तों जो आपका फिजिकल डिफिसिट हो, आपको जितने भी तमाम जो दोस्तों पैरामीटर्स हैं फाइनेंस के, उस पर दोस्तों सरकार का जो है समीक्षा करती है कि किस प्रकार का दोस्तों परफॉर्मेंस रहा दोस्तों। उसमें परफॉर्मेंस जो कुछ दोस्तों कमी रह जाती है उसको सुधार करने का दोस्तों उसमें पूरा फ्रेमवर्क रहता है, ठीक है। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। चूँकि दोस्तों मैंने अभी बताया कि जो कि इकोनॉमिक सर्वे जो है जो फाइनेंशियल ईयर चल रही है उसकी जस्ट एक साल पहले होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 23-24 लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। और दोस्तों जो बजट आएगी बिहार सरकार का दोस्तों वहाँ पर आप देखेंगे कि 2024-25 लिखा रहेगा दोस्तों। दोनों में आप लोग अंतर देख लिए। अब दोस्तों मैं बता दूं, अब सवाल यहाँ से तो आप लोगों ने जान लिया कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, आप लोग जान लिया, चीफ मिनिस्टर सबको दोस्तों पता है। अब दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे ये भी हो गया। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत सरकार के दोस्तों वित्त मंत्री कौन। दोस्तों आपको सबको पता है कि भारत सरकार के वित्त मंत्री है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। तो ठीक है, उनको भी आप लोग याद कर लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सवाल जो बहुत फेमस है कि बिहार में सबसे पहली बार इकोनॉमिक सर्वे कब प्रस्तुत किया गया दोस्तों, और किसने प्रस्तुत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये आपको पता है कि बीपीएससी के सवाल दोस्तों प्रीलिम से बार बार पूछा जाता है दोस्तों। सबसे पहला आप लोग देख लीजिए ये 2006-07, इसको याद कर लीजिएगा। 6-7 में दोस्तों पहली बार बिहार में इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है, हो सकता है दोस्तों आपसे ऑनरेबल जजेस इंटरव्यू में पूछ लें, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा कि बिहार में पहली बार जो है फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे कब प्रस्तुत किया गया दोस्तों 2006-07 में। और उस वक्त दोस्तों तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे दोस्तों, उस वक्त थे श्री सुशील कुमार मोदी जी। तो दोस्तों इनको भी याद कर लीजिएगा कि उस वक्त जो सबसे पहले बिहार में इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, श्री सुशील कुमार मोदी जी। तो ये आप लोग याद हो गया। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, अभी अब चूँकि आपको पता है कि इंटरव्यू एवरेज 3 से 4 मिनट चल रहा है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। अभी जो मैंने 3-4 सवाल बताया वित्त मंत्री कौन है दोस्तों की सबसे पहली बार बिहार में इकोनॉमिक सर्वे कब प्रस्तुत किया गया था, भारत सरकार के वित्त मंत्री कौन है, बस दोस्तों बेसिक सवाल हो गया। अब दोस्तों फाइनेंशियल कब से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और हम लोग दोस्तों इसका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको देख लेते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। हाँ दोस्तों, जैसे ही ये आपका इंटरव्यू खत्म हो उसके बाद इंटरव्यू समाप्त होता है 16 तारीख को। उसके बाद जो आपको पता है कि 17th जो बीपीएससी है दोस्तों वो स्टार्ट हो रही है आपको 17th बीपीएससी। 30 सितंबर को उसका प्रीलिम था। तो इसके लिए हम लोग डिटेल में सर्वे जो तो जितने भी चैप्टर है उसका जो है समरी बना करके दोस्तों हम लोग आराम से इसको याद करेंगे, ठीक है। आपको पीटी में भी काम करेगा दोस्तों, मेंस में भी काम करेगा, इंटरव्यू में, दैट इज़ तीनों स्टेज में दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे काम करने वाला है। और बजट भी काम करेगा। जैसे ही दोस्तों कल बजट आएगा, बजट पर हम लोग दोस्तों हल्का सो है एक ओवरव्यू ले लेंगे इंटरव्यू के लिए पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का। उसके बाद दोस्तों हम लोग जब इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर दोस्तों, देखिए माननीय चीफ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार हैज लेफ्ट एन इंडेलेबल मार्क ऑन द डेवलपमेंट फ्रंट। दोस्तों ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ हम दोस्तों बता देते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर दिस इकोनॉमिक सर्वे दोस्तों यहाँ पर देखिए दिस इकोनॉमिक सर्वे शोकेसेस द स्टेट गवर्नमेंट्स अचीवमेंट ऑन वेरियस सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। जैसा दोस्तों बताया कि हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वुमेन हो, चाइल्ड हो, ओल्ड एज हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी का दोस्तों जो है क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उनके लाइफ में, क्या क्या दोस्तों इम्पैक्ट पड़ा सरकार के पॉलिसीज़ का, तो सारा दोस्तों उसका असेसमेंट होता है। तो वही दोस्तों लिखा हुआ है कि दिस इकोनॉमिक सर्वे शोकेस द गवर्नमेंट अचीवमेंट ऑन वेरियस सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। दोस्तों 7 नीचे प्रोग्राम आपको पता है, 7 नीचे 1, 7 नीचे 2, ठीक है। तो दोस्तों ये भी आप लोग देख लीजिएगा 7 नीचे 1, 2 क्या है, हो सकता है पूछ दें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फ्लोइंग द पाथ ऑफ डेवलपमेंट विद जस्टिस, दोस्तों न्याय के साथ विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार का जो थीम है गुड गवर्नेंस। और दोस्तों समाज सुधार अभियान भी चल रहा है, जन जीवन हरियाली भी है बिहार सरकार का दोस्तों फ्लैगशिप कार्यक्रम है, तो आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सम्राट चौधरी जी, इनका है स्टेटमेंट। उसके बाद सीधे दोस्तों हम लोग चैप्टर पाते हैं। देखिए हम लोग ज़्यादा कुछ इस बारे में नहीं जानेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नहीं पूछा गया दोस्तों। बिहार इकोनॉमिक एंड ओवरव्यू, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है। स्टेट फाइनेंसेस लिखा हुआ देखिए आप चैप्टर देखिए, चैप्टर 1, 2, 3 एग्रीकल्चर एंड लाइट, ये नहीं जानना है।
चैप्टर 4 दोस्तों ये पटना हाई कोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए इतना डिटेल में ही जाए, बस बेसिक 4-5 सवाल मैंने बता दिया, बस उसको जान लीजिए। चैप्टर 5 ये बीपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों हाँ बेसिकली बीपीएससी एग्जाम के लिए आपको पता है 17 बीपीएससी होने वाली है। और दोस्तों बिहार सरकार के अन्य तमाम एग्जाम जिसमें मेंस होती है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल चैप्टर 5, चैप्टर 6 फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, 7 ई गवर्नेंस, एनर्जी सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट। इसमें दोस्तों रूरल डेवलपमेंट देखिए एक इंपॉर्टेंट है, जीविका आप लोग नाम सुने होंगे, वो पता है बहुत इंपॉर्टेंट बिहार सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अर्बन डेवलपमेंट, बैंकिंग एंड एलाइड सेक्टर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। दोस्तों इसी के अंदर जन जीवन हरियाली आता है, ठीक है। और दोस्तों हाँ तो दोस्तों चैप्टर कितना कवर किया गया, 14 चैप्टर में दोस्तों दिया गया है। बस दोस्तों आप लोग इतना ही जानिए, इससे ज़्यादा नहीं जानना अभी तत्काल में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर इस वीडियो में इतना ही, जैसे ही दोस्तों आता है आपको बजट बिहार सरकार प्रस्तुत करेगी विधानसभा में, तो उसको दोस्तों हम जो चर्चा जो थोड़ा बहुत देख लेंगे वो ओवरव्यू देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी दोस्तों कीजिएगा जरूर। और दोस्तों जो वृष्टि है इस परिवार के ऑलरेडी मेंबर है दोस्तों, जरूर एक लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय।